नमस्कार दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि सहायक शिक्षक और शिक्षक पद की तैयारी के लिए हम कौन कौन सी बुक पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी बुक से हमको तैयारी करने की आवश्यकता है। तो चलिए, बुक के बारे में जानने से पहले एक बार हम लोग देखते हैं कि सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों के लिए जो परीक्षा होती है उसमें कुल कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, दोनों शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों की परीक्षा योजना का यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए, दोनों ही के लिए 150 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और 150 अंक का प्रश्न मतलब प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक होता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों के ही परीक्षा में 150 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, चाहे वो सहायक शिक्षक हो चाहे शिक्षक हो। अगर हम इसके विषयों की बात करें तो देखिए, सहायक शिक्षक में कौन कौन से विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें सहायक शिक्षक में है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, उसके बाद गणित, पर्यावरण, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान। शिक्षक की बात करें तो इसमें है देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान। तो देखिए, अगर इन दोनों को देखें तो हम को पता चल रहा है कि इसमें अंतर क्या है। तो देखिए, इसमें अंतर है 5वें सब्जेक्ट के में जो है आपका पर्यावरण अध्ययन सहायक शिक्षक के लिए होता है, जबकि सामाजिक अध्ययन जो है होता है शिक्षक पद के लिए होता है। और अगर इसमें देखें चौथा पॉइंट को, तो जो है गणित है कि सहायक शिक्षक में केवल गणित से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि शिक्षक पद में गणित और विज्ञान दोनों से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें शिक्षक पद में विज्ञान भी ऐड है, जबकि सहायक शिक्षक में गणित ही है, विज्ञान ऐड नहीं है। अगर हम इसको अच्छे से देखें तो देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से हमको जो है कुल कितने प्रश्न आते हैं। तो देखिए, 30 अंक के प्रश्न आते हैं, 30 प्रश्न आते हैं जो कि 30 अंक के होते हैं। और इनके जब विस्तृत सिलेबस को देखेंगे तो विस्तृत सिलेबस में भी लगभग 90% सिलेबस वही है जो सहायक शिक्षक का है, वही सिलेबस आपका शिक्षक का है। केवल 10% सिलेबस ऐसा है जो थोड़ा सा अंतर आपको टॉपिक में देखने को मिलेगा। अगर दूसरे की बात करते हैं हम लोग कि सामान्य हिंदी, तो सामान्य हिंदी का सिलेबस भी सेम, सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों का सिलेबस जो है लगभग सेम ही है। 95% दोनों का सिलेबस सेम ही है, चाहे वो सहायक शिक्षक का हो चाहे शिक्षक का हो। अगर सामान्य अंग्रेजी को देखें तो ये इसका सिलेबस भी सेम ही है, चाहे शिक्षक हो चाहे सहायक शिक्षक हो। तो देखिए, सामान्य हिंदी से आपके कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सामान्य हिंदी से आपके पूछे जाते हैं 25 प्रश्न 25 अंक के। सामान्य अंग्रेजी से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सामान्य अंग्रेजी से पूछे जाते हैं आपके 25 प्रश्न 25 अंक के। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जब हम विस्तृत सिलेबस की बात करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि सामान्य हिंदी के अंतर्गत ही जब विस्तृत सिलेबस को देखेंगे तो उसमें हिंदी शिक्षण आपका शामिल है। अगर उसका अलग अलग टॉपिक है तो उसमें सामान्य हिंदी में ही आपके हिंदी शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन शामिल है। उसी प्रकार से अगर हम सामान्य अंग्रेजी को देखेंगे तो सामान्य अंग्रेजी में भी आपके इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है ना, अंग्रेजी शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको केवल ग्रामर ही नहीं देखना है, इसमें हिंदी शिक्षण और अंग्रेजी शिक्षण भी आपका शामिल है। अगर अगली बात करें हम लोग चौथे गणित की बात करें तो देखिए, शिक्षक और सहायक शिक्षक का इसमें भी लगभग बहुत हद तक सिलेबस सेम है, लेकिन इसमें क्या है, लेवल में अंतर है। आपका गणित और शिक्षक पद के, सहायक शिक्षक के गणित और शिक्षक के गणित दोनों के लेवल में अंतर है, और कुछ सिलेबस में भी थोड़ी बहुत अंतर है। जब विस्तृत सिलेबस को देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। और देखते हैं, इसमें एक चीज़ और अंतर है कि सहायक शिक्षक में केवल गणित के 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि शिक्षक पद हेतु गणित और विज्ञान दोनों मिला के 30 अंक के प्रश्न आते हैं। तो इसमें भी एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि गणित जो है, गणित कहने का मतलब है इसमें गणित और गणित शिक्षण कहना चाहिए था।
कि गणित के अंदर जो 30 अंक के प्रश्न सहायक शिक्षक में पूछे जाएंगे उसमें गणित तो रहेगा ही, उसके साथ साथ गणित शिक्षा से संबंधित भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी प्रकार शिक्षक की बात करेंगे तो गणित और विज्ञान से संबंधित 30 अंक के प्रश्न 30 प्रश्न आएंगे, और इसमें भी गणित शिक्षण और विज्ञान शिक्षण से संबंधित कुछ प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। अगर हम 5वीं की बात करें, पर देखिए सहायक शिक्षक में होता है 5वां सब्जेक्ट है आपका, 5वां सब्जेक्ट है आपका पर्यावरण अध्ययन। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, 20 अंक के, ठीक है। और शिक्षक में पूछे जाते हैं सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड आपके पूछे जाते हैं 20 अंक के। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत इस बार का जो प्रश्न था वो मुझको तो लगता है सिलेबस से बहुत हद तक थोड़ा हट के प्रश्न पूछा गया था। इसके पूर्व जो पूछे जाते थे पर्यावरण अध्ययन वो पूरा सिलेबस से रिलेटेड ही लगभग रहता था, लेकिन इस बार कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझको लगा कि सिलेबस से जुड़ा हुआ मान सकते हैं, लेकिन मतलब 2019 के जो परीक्षा हुआ था और 2023 के जो परीक्षा हुआ था तो इसमें पर्यावरण अध्ययन के जो प्रश्न आए थे उसमें बहुत हद तक पैटर्न में चेंज हुआ था। अगर तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग फिर भी कि पर्यावरण अध्ययन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, और शिक्षक पद हेतु पूछे जाते हैं आपके सामाजिक अध्ययन के 20 अंक के। और ये इसका अलग से सिलेबस आपका वहाँ पे रहता है कि सामाजिक अध्ययन में ये टॉपिक से आपके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसी टॉपिक से ही आपके 20 अंक के प्रश्न जो है देखने को यहाँ पे मिलते हैं। अब देखिए कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। तो देखिए कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान दोनों जो व्यापम का सिलेबस है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, कंप्यूटर के लिए जो व्यापम का सिलेबस है सीजी व्यापम का, वही सिलेबस यहाँ पे सहायक शिक्षक और शिक्षक पद के लिए भी है। आपको अलग से मेहनत करने की, यदि आप सीजी व्यापम की तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ पे अलग से मेहनत करने की आवश्यकता मुझको नहीं लगता। अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर से संबंधित कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कंप्यूटर से संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 10 अंक के होते हैं। और सामान्य ज्ञान, यहाँ पे देखिए सामान्य ज्ञान की अगर हम लोग बात करें तो सामान्य ज्ञान से संबंधित कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 कुल प्रश्न 10 होते हैं। इसका भी सिलेबस सेम टू सेम है, चाहे सहायक शिक्षक का हो चाहे शिक्षक का हो। अब देखिए इसमें भी सामान्य ज्ञान के भी अन्य जो व्यापम का परीक्षा होता है लगभग वही सिलेबस, इसमें सामान्य ज्ञान का सिलेबस बहुत ज़्यादा विस्तृत है। ये जो 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं इसका सिलेबस व्यापम के अन्य एग्जाम के सिलेबस से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा विस्तृत है, मतलब लगभग सारा चीज़ इसके अंतर्गत आ जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि बाल विकास एवं यहाँ पे अब हम लोग बुक की बात करेंगे कि हमको अलग अलग विषय से कौन कौन से विषय से कहाँ से तैयारी करने की आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं, पहला देखते हैं कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, जिससे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 अंक के होते हैं। तो यहाँ पे हमको कैसे तैयारी करनी चाहिए, किस पुस्तक से तैयारी करनी चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 5-6 पुस्तक आपको दिखाई दे रहा है। तो 5-6 पुस्तक दिखाई दे रहे हैं, इससे घबराना नहीं है आपको। क्या है, इसमें से मैं मिनिमम 2 बुक बताऊंगा, 2 बुक से आप जो है तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट बुक है ये जो है डीएलएड फर्स्ट ईयर की, जो SCERT छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रकाशित है, जो डीएलएड फर्स्ट ईयर की बुक है। आप इसको एक बार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। ये बुक जो है पूरा थ्योरी बुक है। इसमें आपको इस बुक को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका समझ विकसित होगा। और देखिए यदि आप लोग सुंदरलाल शर्मा की बुक होगी डीएलएड फर्स्ट ईयर की बाल विकास और सीखना, तो जो पंडित सुंदरलाल शर्मा की बुक है और ये SCERT की बुक है, दोनों में 95% दोनों बुक सेम ही है। केवल सुंदरलाल शर्मा में क्या है, कुछ पॉइंट को जो है SCERT के बुक में जो पॉइंट है उसको सुंदरलाल शर्मा में, मतलब अननेसेसरी चीज़ों को सुंदरलाल शर्मा की बुक से में हटा दिया गया है। तो सुंदरलाल शर्मा के अगर आपके पास बुक होगा तो वहाँ से भी आप जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं, या फिर इसको आप जो है आप देख भी सकते हैं। इसका PDF आपको
मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इसका PDF जो है सेंड कर दूंगा। तो ये बुक को आपको, मतलब इस बुक को आपको एक बार पढ़ना ही है। उसके बाद सेकंड चीज आता है कि और इस बुक के अलावा और दूसरा चीज़ क्या करें। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपके पास बुक दिया है। देखिए लुसेंट का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, ये भी अच्छी बुक है। दृष्टि का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, घटना चक्र का है, और यहाँ पे देखिए MC ग्रोहिल का बुक है। ठीक है, तो इतना ये चारों बुक में से है ना, इन चारों बुक में से कोई भी एक बुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, चाहे यदि आपके पास लुसेंट है तो आपको दूसरी बुक और लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास घटना चक्र की बुक है तो भी आपको दूसरी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास MC ग्रोहिल की बुक है तो भी आपको दूसरी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास दृष्टि की बुक है तो भी आपको दूसरी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और यदि आपके पास इनमें से कोई भी बुक नहीं है तो या तो मेरे ख्याल से आप 3 ठो बुक में से कोई भी बुक ले सकते हैं। लुसेंट ले सकते हैं, या फिर आप जो है बाल विकास दृष्टि का ले सकते हैं, घटना चक्र ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन बुक में आपको जो है CTET UP TET में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो CTET का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एग्जाम को क्रैक करने में, है ना। और CTET UP TET के क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिल जाते हैं। तो यदि आपके पास, सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है कि बाल विकास के ये वाला बुक जो है आपको पढ़ना है, जो SCERT के द्वारा प्रकाशित होती है। दूसरा काम आपको करना है कि लुसेंट का बुक या दृष्टि का बुक या घटना चक्र, इनमें से या फिर MC ग्रोहिल की बुक, इन चारों बुक में से अगर कोई भी एक बुक है तो आप उससे तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ आपको क्या करना है, इसके साथ आपको करना है CTET का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको आप चाहे ऐप के माध्यम से सॉल्व करो, है ना, चाहे फिर उसका सॉल्व पेपर ले लीजिए, सॉल्व पेपर का बुक आता है उसको। लेकिन आपको CTET का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना है बाल विकास से संबंधित, और CGTET का भी सॉल्व पेपर आता है, या फिर कई सारे क्वेश्चन पेपर आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे। मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल में क्वेश्चन पेपर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है CGTET का और CTET का। ठीक है, उसके अलावा जो है आप बाल विकास से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऐप के माध्यम से, जैसे टेस्ट बुक है ना, ऐसे विभिन्न ऐप है जिनके माध्यम से आप जो है बाल विकास से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन को जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो ये तो हुआ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात। अगली बात हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है SCERT बुक DLH फर्स्ट ईयर, है ना, इसको आपको पढ़ना है। उसके साथ आपको क्या करना है, CGTET का सॉल्व पेपर और CTET का सॉल्व पेपर करना है ना, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करना है। और देखिए लुसेंट के है और दृष्टि का है, या MC ग्रोहिल का है, या घटना, इसमें से कोई भी एक बुक आपके पास होनी चाहिए और उस बुक से आप जो है तैयारी करनी चाहिए। अब देखिए इसमें लुसेंट का यदि आपके पास पुराना बुक होगा, बहुत पुराना बुक, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको लेटेस्ट मतलब बुक चाहिए जिसमें CTET के प्रीवियस, पहले जो बुक आता था लुसेंट का बहुत पतला बुक था और बहुत ज़्यादा संक्षिप्त में दिया हुआ था। ठीक है, तो उस बुक से नहीं, अभी जो लेटेस्ट एडिशन का होगा, मतलब जो 2022 का 23 का होगा, है ना, तो वो वाली बुक आपके पास लुसेंट की होनी चाहिए। तो एक बुक आप लुसेंट, दृष्टि, MC ग्रोहिल या फिर घटना चक्र, इनमें से चारों में से कोई भी एक बुक से आप तैयारी करेंगे। ठीक है, उसके साथ जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। अब अगली बात करेंगे हम लोग सामान्य हिंदी। तो देखिए सामान्य हिंदी में आपको केवल सामान्य हिंदी नहीं आता है, सामान्य हिंदी के साथ साथ आपके उसमें 1 या 2 यूनिट है जो हिंदी भाषा शिक्षण से रिलेटेड है। तो आपको इसमें कैसे तैयारी करेंगे, तो इसके लिए जो है आप सबसे पहले देखिए, ये अच्छी पुस्तक है हिंदी का संपूर्ण व्याकरण, ये वाली बुक से आप सबसे पहले इस बुक को ले लीजिए, इस बुक से तैयारी कीजिए। उसके साथ आप जो है कोई भी एक लोकल पब्लिकेशन की, है ना, यदि आपके पास लुसेंट होगा तो लुसेंट बुक भी अच्छी है, अरिहंत होगा तो वो भी अच्छी है। ठीक है, लेकिन
ये वाली आप व्यापम के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये हिंदी का संपूर्ण व्याकरण ये वाली बुक आप एक बार ले लीजिएगा। उसके साथ क्या करना है आपको, सीजी व्यापम का जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना हिंदी का, चाहे वो कोई भी एग्जाम से रिलेटेड हो, ठीक है, तो वहाँ को आपको उसको हल करना है। जैसे कि चाहे कोई भी लोकल पब्लिकेशन की कोई भी साल पेपर आता होगा हिंदी का, उसको आप तैयारी कर सकते हैं। या एक और अच्छी चीज़ है कि जो ये हरिराम पटेल सर की बुक आती है विशिष्ट हिंदी, और इसके साथ साल पेपर भी मिलता है, तो ये बुक जो है आप ले सकते हैं। इस बुक से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको इसमें बहुत लिखा रहता है साइड में कि ये जो है इस एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आपको उस हिसाब से पढ़ने के लिए। और ये इसका बुक क्या है, सीजी व्यापम के पैटर्न पे बना है। ये बुक क्या है, इसमें थ्योरी दिया हुआ है, इसमें ये पता नहीं चलता है कि ये सीजी व्यापम में आया है कि नहीं आया है। विशिष्ट हिंदी यदि आप लेंगे हरिराम पटेल सर की, तो उसमें आपको क्या है, क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है कि ये कौन से एग्जाम में आया है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और विशिष्ट हिंदी के साथ आपको उसी में हिंदी सॉल्व पेपर भी मिल जाता है। तो ये जो है आपको हेल्प करता है कि आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बुक जो है आपको ले सकते हैं सामान्य हिंदी के लिए। इसके अलावा जो है अब देखते हैं हम लोग हिंदी भाषा शिक्षण, ये डीएलएड फर्स्ट ईयर की बुक है। इसको आपको एक बार सिलेबस को देखना है और सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दिया है। देखिए सारा चीज़ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। डीएलएड इस बुक की जो हिंदी भाषा शिक्षण है डीएलएड फर्स्ट ईयर की, इसके पूरे बुक को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिलेबस को देखना है और सिलेबस में जो टॉपिक है उस टॉपिक के आधार पे आपको इस बुक को पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो सामान्य हिंदी का हुआ। अब देखते हैं हम लोग गणित का। तो देखिए गणित के लिए आपको क्या करना है, गणित के लिए आपको चाहे वो सहायक शिक्षक की तैयारी हो चाहे शिक्षक की, सिलेबस को देखना है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये दोनों बुक लगभग सेम ही है। आप देखिए नवीन अंक गणित है चाहे अंक गणित है, ये दोनों एस चंद प्रकाशन की आती है और लगभग दोनों सेम ही है ना। अगर इन दोनों में से आपके पास कोई भी बुक है तो आपको एक बुक इन दोनों में से होनी चाहिए। और ये जो लुसेंट की प्राथमिक अंक गणित है, ये जो है मुझको लगता है कि बहुत बेस्ट बुक है ना इससे, ठीक है। इन दोनों में से आपके पास कोई एक बुक हो इन दोनों में से और आपके पास ये वाली बुक हो, तो इससे आप जो है तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा, ठीक है, आपको सिलेबस को देख के तैयारी करना है। इसके अलावा आपके पास एक लोकल पब्लिकेशन की कोई बुक होनी चाहिए। लोकल पब्लिकेशन की मतलब जैसे हरिराम पटेल है या आर्यभट्ट है ना, तो लोकल पब्लिकेशन की एक या तो आप सॉल्व पेपर ले सकते हैं या फिर मैथ की बुक ले सकते हैं, जिसमें आपको ये पता रहे कि आपका गणित से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न जो है सीजी व्यापम में पूछे जाते हैं। जैसे लाभ हानि है तो लाभ हानि से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आपके सीजी व्यापम में पूछे जा रहे हैं, है ना। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, जरूरी नहीं कि टीचर ही एग्जाम है ना, अन्य एग्जाम में भी किस प्रकार से उससे रिलेटेड है। प्रतिशत दिया है आपके सिलेबस में, प्रतिशत है तो प्रतिशत से रिलेटेड सीजी व्यापम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपको क्या है, लोकल पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें, क्योंकि लोकल पब्लिकेशन की जो बुक है वो सीजी व्यापम के आधार पे ही तैयार की जाती है ना, या फिर पीएससी सीजी पीएससी के आधार पे तैयार की जाती है। तो वहाँ पे आपको ये हेल्प मिलेगा कि किस सीजी व्यापम का, देखिए हर एग्जाम का पैटर्न अलग अलग होता है, तो आपको सीजी व्यापम के पैटर्न को समझ के आपको तैयारी करनी है। तो इसके लिए ये क्या है, यदि गणित का सालों पेपर लेते हैं तो ये भी आपका क्या करेगा, आपको तैयारी करने में मदद करेगा। आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न क्या आता है ना, कौन से टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न सीजी व्यापम के द्वारा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक लोकल पब्लिकेशन की आप सॉल्व पेपर ले सकते हैं, या जैसे कि सॉल्व पेपर लिए रहता है जिसमें सारे सब्जेक्ट का अलग अलग एग्जाम का बहुत सारा सॉल्व पेपर आता है, तो उसमें गणित का भी दिया रहता है, हिंदी का भी दिया रहता है, सामान्य ज्ञान भी दिया रहता है, उससे भी आपका काम चल सकता है, ठीक है। तो गणित का तैयारी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और देखिए इसके अलावा आप गणित शिक्षण की तैयारी कैसे करेंगे, तो गणित शिक्षण की तैयारी के लिए आपको क्या चाहिए, गणित शिक्षण की आप तैयारी करने के लिए आपको चाहिए, देखिए डीएलएड फर्स्ट ईयर की बुक है और डीएलएड सेकेंड ईयर की बुक है,
ठीक है। इन दोनों बुक को आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सारा चीज़ को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिलेबस देखना है। अपने गणित का जो सिलेबस होगा सहायक शिक्षक का और शिक्षक का, उसमें आपको सिलेबस देखना है कि इस सिलेबस में गणित शिक्षा से रिलेटेड क्या है, फिर वहाँ से आपको पढ़ना है। और उसके अलावा देखिए कुछ हद तक आपको सिलेबस से हट के भी 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। मुझको लगता है कि केवल इसी बुक से काम नहीं चलेगा, आपको क्या है गणित शिक्षा से रिलेटेड कुछ जो थ्योरीज है या फिर कुछ गणित शिक्षण के सिद्धांत है उसको आप जो है ये वाली बुक से भी देख सकते हैं। एमसी ग्रो-हिल की बुक आती है। इसके अलावा जो है आप टीवीएस, सीजी टेट और सी टेट का जो क्वेश्चन है गणित शिक्षण से रिलेटेड, उससे आप तैयारी करिए तो आपको गणित शिक्षण में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ये आपको पता चल जाएगा। अब देखते हैं, ये तो गणित हुआ, गणित की बात हुई। अब देखते हैं हम लोग, देखिए ये सीजी टेट का साल पेपर मेरे पास है, ये हरिराम पटेल सर की बुक है ना। ये सीजी टेट साल पेपर है, इससे आपको गणित शिक्षण से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ये आपको पता चल जाएगा, है ना। और सी टेट में भी गणित शिक्षण से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। कई सारे गणित शिक्षण से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल में आपको गणित शिक्षण की कुछ वीडियोस मिल जाएगी, उसको भी आप देख सकते हैं। और आप चाहें तो दूसरे यूट्यूब चैनल वाले हैं वहाँ पे आपको गणित शिक्षण की जो तैयारी करवाते हैं, है ना, खासकर एक चंद्रा क्लासेस करके है शायद, तो वहाँ पे भी गणित शिक्षण की जो क्लासेस होती है वो जो है अच्छी होती है, उसको भी आप देख सकते हैं। अब देखिए ये तो हुआ गणित शिक्षण की बात। अब देखते हैं अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में आपको क्या करना है, देखिए अंग्रेजी में केवल ग्रामर नहीं आता है, अंग्रेजी में क्या आता है, आपका पैसेज आता है आपका, उसके बाद ग्रामर आता है, उसके बाद आता है आपका इंग्लिश टीचिंग, है ना, अंग्रेजी शिक्षण। तो इसके लिए आप जो है क्या कर सकते हैं, पैसेज की तैयारी आप जो है प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हैं। उसके अलावा आप ग्रामर के लिए जो है लुसेंट की जो आती है जनरल इंग्लिश, है ना, इसको आप ले सकते हैं। और ये हरिराम पटेल सर की भी बुक ले सकते हैं, या फिर अन्य लोकल पब्लिकेशन की एक बुक लेने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको सीजी व्यापम का जो पैटर्न है ना, वो लोकल पब्लिकेशन के द्वारा आपको पता चलता है। क्योंकि जो अगर लुसेंट का बुक से तैयारी करेंगे, इससे तो तैयारी करना ही है ना, ये सारे एग्जाम के लिए काम आता है। लेकिन आपको लोकल पब्लिकेशन की बुक जब आप लेंगे तो उसमें दिया रहता है कि ये क्वेश्चन इसमें आया है, तो उससे आपको पता चलता है कि क्या पता चलता है, आपको पैटर्न पता चलता है। और सीजी व्यापम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो लोकल पब्लिकेशन वाले ज़्यादा उसको उठाए रहते हैं। तो यहाँ पे लोकल पब्लिकेशन की कोई भी बुक ले सकते हैं आप, लेकिन आपको सबसे पहले लुसेंट की बुक या जो अच्छी बुक है ना, कोई और अंग्रेजी ग्रामर की कोई बुक होगी तो उससे आप जो है पहले अंग्रेजी ग्रामर को तैयारी कीजिए। उसके अलावा जो है आप इंग्लिश शिक्षण की तैयारी किससे करेंगे, तो इंग्लिश शिक्षण की तैयारी के लिए आप जो है डीएलएड फर्स्ट ईयर है और डीएलएड सेकेंड ईयर है, इन दोनों बुक को आप क्या करेंगे, डीएलएड फर्स्ट ईयर की बुक और डीएलएड सेकेंड ईयर की एससीईआरटी रायपुर द्वारा प्रकाशित, इन दोनों बुक से आप जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग हासिल करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमको किस प्रकार से सिखाना है, इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के क्या स्किल होते हैं, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, है ना, इसको आपको जो है इन बुक से देखना है। और टाइप्स ऑफ रीडिंग है, टाइप्स ऑफ राइटिंग है, ऐसे बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो मतलब एक इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का आपको इन बुक से, जो डीएलएड की बुक है उसके द्वारा आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग बनाना है अपने मन में, ठीक है। तो ये जो है बुक आप जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में। इसके अलावा आपको क्या करना है, तो इसके अलावा आपको करना है सी टेट का प्रीवियस पेपर, सीजी टेट का प्रीवियस पेपर और आपका 2019 और 2023 का जो शिक्षक भर्ती का प्रीवियस पेपर है, इन सब के आधार पे आपको एनालिसिस करके देखना है कि इंग्लिश टीचिंग से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो ये तो था
अंग्रेजी विषय के बारे में कि अंग्रेजी की हम तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग पर्यावरण अध्ययन। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन का जो इस बार का पेपर हुआ था 2023 का, तो 2019 और 2023 का जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुआ था, दोनों के जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का जो पैटर्न है या क्वेश्चन है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आया था। 2019 का जो पेपर हुआ था है ना, शिक्षक भर्ती का, सहायक शिक्षक का, तो उसमें पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो है आपके सीजी टेट के पैटर्न पे आधारित थे। सीजी टेट में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते थे उसी प्रकार के प्रश्न जो है, कई प्रश्न रिपीट भी हुए थे 2019 में, है ना। और वे प्रश्न कहाँ से, उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको इस बुक से आपको देखने को मिले थे, जो डीएलएड फर्स्ट ईयर की पर्यावरण शिक्षण की बुक है। या फिर सुंदरलाल शर्मा में करेंगे तो सुंदरलाल शर्मा में जो डीएलएड किए होंगे तो उनके लिए है ये पर्यावरण व पर्यावरण शिक्षण, उनके लिए सेकेंड ईयर में है ना। तो दोनों बुक सेम ही है। सुंदरलाल शर्मा की जो सेकेंड ईयर की पर्यावरण व पर्यावरण शिक्षण बुक है, या फिर एससीईआरटी जो रेगुलर डीएलएड करते हैं उनके लिए फर्स्ट ईयर में आप आजकल दे रहे हैं पर्यावरण व पर्यावरण शिक्षण। पहले सेकेंड ईयर में होता था ये, आजकल इसको फर्स्ट ईयर में दे रहे हैं। तो ये जो बुक है इससे आप जो है तैयारी करना है आपको। देखिए यही बुक जो है सेम टू सेम, मैं कुछ पब्लिकेशन का नाम नहीं लूँगा, इस बुक को सेम टू सेम जो है कुछ पब्लिकेशन वाले जो है सेम टू सेम कॉपी कर दी है बोलते हैं, है ना। तो ये बुक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। सारा सिलेबस आप जब इस बुक को खोलेंगे, इसकी पीडीएफ को खोलेंगे, है ना, इसका पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा। तो इसका पीडीएफ को खोलेंगे तो जो सहायक शिक्षक का सिलेबस है वही इस पुस्तक के का भी सिलेबस है। मतलब जब पुस्तक का सिलेबस को देखेंगे और सहायक शिक्षक के पर्यावरण विषय का सिलेबस को देखेंगे तो आपको दोनों के सिलेबस में जरा भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि पर्यावरण व पर्यावरण शिक्षक की जो बुक है फर्स्ट ईयर की, एससीईआरटी रायपुर द्वारा प्रकाशित, उसी के सिलेबस को आपको सहायक शिक्षक में दिया गया है और वही सिलेबस आपके सीजी टेट में भी है ना। तो ये जो है बुक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन 2023 के एग्जाम में क्या हुआ था, 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आए थे कि मतलब इस बुक से तो 2-4 क्वेश्चन इस बुक के आधार पे मिल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिले थे। लेकिन ये बुक जो है आपको क्या करेगा, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षण के बारे में आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग बनाएगा। और हो सके इस बार इसी बुक के आधार पे, है ना, जैसे 2019 में हुआ था या बाकी सीजी टेट के एग्जाम में होता था, तो इस बुक से बहुत सारे आपके इस बुक के जो कॉन्सेप्ट है उस पे आधारित आपको प्रश्न देखने को मिलते थे। तो हो सके इस बार इस बुक से फिर से उस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल जाए, है ना। लेकिन इसके अलावा यदि 2023 की बात करें तो 2023 में जिस प्रकार के पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे, तो उसके आधार पे मैं एक चीज़ और आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि उसके आधार पे आप जो है कोई पर्यावरण अध्ययन की से रिलेटेड जो ये MC क्रोहिल की बुक आती है ना, इसमें देखिए पर्यावरण शिक्षण से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। सीजी टेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, नहीं सी टेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या अन्य टेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी इसमें शामिल है। उसके अलावा आपको पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड बहुत सारे जो अदर टॉपिक हैं जो सिलेबस में रहे या मत रहे, है ना, तो वो क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण है और अन्य चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था उसमें इधर उधर सारे तरफ का पर्यावरण अध्ययन, कई प्रश्न तो ऐसे थे जो नेट में पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी 1-2 प्रश्न आपको इसमें 2023 शिक्षक भर्ती में देखने को मिले थे। ठीक है, तो आप जो है इसलिए मैं क्या करता हूँ कि आप ये वाला पर्यावरण अध्ययन की बुक सबसे एससीईआरटी वाली पहले पढ़िए अच्छे से। उसके बाद जो है आप सी टेट का पर्यावरण अध्ययन के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए। उसके अलावा आप जो है लास्ट में आप ये काम करेंगे कि आप जो है इस बुक को भी और पर्यावरण से रिलेटेड अदर टॉपिक्स को, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, बेसिक टॉपिक्स, है ना, जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, ग्रीन हाउस प्रभाव है, और है ना पर्यावरण से रिलेटेड विभिन्न एक्ट है ना,
टाइगर प्रोजेक्ट है या फिर नदी वगैरह है कुछ, तो ये इनको भी जो है आप बेसिक चीज़ को, मिट्टी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो इनको भी आप जो है तैयारी करिए। तो ये जो 2 बुक है ना, ये आप ले सकते हैं पर्यावरण अध्ययन के लिए। और इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल से सी टेट के साल्वा पेपर से, सीजी टेट के साल्वा पेपर से, है ना, इतना से आप जो है तैयारी करिए। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप देख लीजिए कि शिक्षक भर्ती में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान बोलो या इसमें एक चीज़ और था आपका शिक्षक पद के लिए आप देखेंगे तो सामान्य अध्ययन करके, ये तो 10 नंबर वाला है। 10 नंबर के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये जो है सिलेबस बहुत ज़्यादा विस्तृत है जो 10 नंबर का सामान्य ज्ञान का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सामाजिक अध्ययन की, जो केवल और केवल किस में पूछे जाएंगे, शिक्षक पद में पूछे जाएंगे। और 10 नंबर का अलग, 20 नंबर का सामाजिक अध्ययन का पूछा जाता है और 10 नंबर का सामान्य ज्ञान से रिलेटेड अलग से पूछा जाता है। तो इन दोनों की तैयारी आप जो है एक साथ कर सकते हैं। और इन दोनों की तैयारी आप सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको करना है, ये जो अरिहंत की छोटी सी पतली सी बुक आती है सबसे पहले, है ना, अरिहंत की छोटी सी पतली सी बुक आती है, ये 40 रुपये कीमत लिखा है। इस बुक को आप जो है, यदि आप CGPAPM की, CGPSC की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके पास तो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड बहुत सारा चीज बुक होगी, है ना। लेकिन यदि आप केवल टीचर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास अभी शुरुआत है आपका, तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, ये जो अरिहंत की मनोहर पांडे की छोटी सी बुक आती है, इसको आप अच्छे से एक बार पढ़िए, ठीक है, सबसे अच्छे से 2 बार 3 बार पढ़िए इसको। उसके बाद जब ये बुक हो जाए तो आप लुसेंट का या सामान्य ज्ञान दृष्टि पब्लिकेशन की है ना, इसको पढ़ने के बाद जो है आप इसमें आइए, ठीक है। उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं सामान्य ज्ञान के लिए, ठीक है, खासकर CGPAPM के, किसके, CGPAPM के। इसके लिए आप चाहे तो लोकल पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं या CGPAPM का साल्वा पेपर ले सकते हैं, ठीक है। और देखिए सामाजिक अध्ययन जो शिक्षक पद के लिए आयोजित, शिक्षक पद के अंतर्गत उसके क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो देखिए उसमें टॉपिक जो है लिमिटेड है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे शिक्षक पद में, उसका टॉपिक सीमित है। और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उन टॉपिक्स को देखना है, प्रत्येक टॉपिक को आपको गहन रूप से अध्ययन करना है, क्योंकि वहाँ पे टॉपिक सीमित है और अंक जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये जो 10 अंक का सामान्य ज्ञान लास्ट वाला है, उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा विस्तृत है और जो 20 अंक का सामाजिक अध्ययन का सिलेबस है वो बहुत कम है और उसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो आप जो है उन सामाजिक अध्ययन के जो 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी तैयारी आप अच्छे से करिए। और उसके लिए जो है आप क्या कर सकते हैं, इसी जो सामान्य ज्ञान अरिहंत की है, इसको लुसेंट की या अरिहंत प्रकाशन की जो मोटी बुक आती है लुसेंट की दृष्टि की, इससे जो है आपको बेसिक, मतलब वहाँ पे क्या आता है, क्वेश्चन बेसिक तरीके से आता है ना। तो सबसे पहले आप इससे तैयारी कीजिए। इसको तैयारी करने के बाद जो है आप उस टॉपिक को देखिए और उस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपके 6वीं के बुक जो लोकल SCERT NCERT की बुक है, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, है ना, सिलेबस को देखिए और उसके बुक को भी आप ऐसी पढ़ सकते हैं अच्छे से। उसके अलावा इस बुक से आप जो है तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए सामाजिक विज्ञान अध्ययन के अंतर्गत आपको कुछ प्रश्न सामाजिक विज्ञान शिक्षा से रिलेटेड भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए आप जो है सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न के लिए आप क्या करेंगे, विज्ञान शिक्षण से रिलेटेड, उसके लिए आप जो है DLED सेकेंड ईयर की आती है सामाजिक विज्ञान शिक्षण की बुक जो SCERT द्वारा प्रकाशित है, उसको आप पढ़ सकते हैं और अपनी समझ बना सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से सामाजिक विज्ञान शिक्षण किया जाता है। और इसके अलावा जो है आप सामाजिक विज्ञान शिक्षण से रिलेटेड CTET के क्वेश्चन और CGTET के क्वेश्चन और जो पुराने शिक्षक पद में जो आए हुए हैं उसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तो था
सामाजिक अध्ययन और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। अब देखेंगे हम लोग, देखिए कंप्यूटर। तो देखिए कंप्यूटर के जो प्रश्न आते हैं वो ज़्यादातर सीजी व्यापम में जो क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में पूछे गए हैं वो बहुत हद तक क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, कंप्यूटर का सबसे पहले तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसके लिए आप जो है परीक्षा मंथन की बुक को पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपको क्या करना है, हरी राम पटेल सर की बुक मोटी है लेकिन इसमें क्या है, बहुत हद तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को शामिल है। लगभग जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है सब इसमें शामिल है। तो आपको क्या करना है, परीक्षा मंथन की बुक और हरिराम पटेल की बुक ले सकते हैं, या फिर कोई अन्य जो लोकल पब्लिकेशन की बुक है जो सीजी व्यापम के पैटर्न पर आधारित बुक बनाया है ना, उस बुक को आप ले सकते हैं। और उस बुक को लेने के बाद आप जो है कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, केवल और केवल आपका सीजी व्यापम के द्वारा आयोजित बहुत सारे परीक्षा आयोजित करते हैं। तो उनमें जो प्रीवियस में क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं सब क्वेश्चन पेपर को आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को देख के उसमें आपको देखना है कि कंप्यूटर से रिलेटेड कैसे कैसे प्रश्न आए हैं। अब देखिए जब हरिराम पटेल सर की बुक को लेंगे यदि आप कंप्यूटर विशिष्ट परिचय को, तो इसके साथ आपको कंप्यूटर सॉल्व पेपर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, कंप्यूटर विशिष्ट परिचय वस्तुनिष्ठ, मतलब ये सॉल्व पेपर कंप्यूटर से रिलेटेड जो सीजीव्यापम में प्रश्न पूछे गए हैं वो यहाँ इसके साथ आपको फ्री मिल जाएंगे। तो ये बुक जो है यदि आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर का पहले से है, ठीक है, तो आप जो है हरिराम पटेल सर की बुक को लेके, है ना, हरिराम पटेल सर की बुक को तैयारी करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आप कंप्यूटर में अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगला देखते हैं हम लोग विज्ञान के लिए। तो विज्ञान के लिए देखिए, विज्ञान के लिए आपको क्या करना है, विज्ञान के लिए आप सबसे बेसिक है आपका कि आप एक बार 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की जो बुक है ना विज्ञान की, उसको आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, आपको एकदम डीपली नहीं पढ़ना है आप, लेकिन उस बुक को एक बार पढ़िए। लेकिन कैसे पढ़ना है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सिलेबस में जो जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आप टॉपिक को देखिए, 6वीं 7वीं 8वीं यदि आपके पास अवेलेबल होगा तो, या फिर आपको वेबसाइट में भी मिल जाएगा, तो उस बुक को देखिए और जो जो टॉपिक दिए है उसके आधार पे आपको एक बार उसको पढ़ लेना है और उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको आपको नोट्स करते जाना है, नोट बना लेना है आपको कि ये इस टॉपिक से रिलेटेड है। उसके बाद आपको क्या करना है, और यदि आप पढ़ना चाहें तो देखिए, ये मेरे को लगता है कि महेश कुमार वर्णवाल की जो भौतिक एवं रसायन विज्ञान आती है और उसी की ही आती है जीव विज्ञान, है ना, तो इन दो बुक को आप पढ़ सकते हैं विज्ञान के। क्योंकि देखिए शिक्षक पद में विज्ञान से रिलेटेड कितने प्रश्न आते हैं, विज्ञान में ज़्यादा टाइम देने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, उससे अच्छा आप 20 अंक का जो सामाजिक अध्ययन का प्रश्न आते हैं उस पर आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो आप 20 में 17-18 आराम के साथ ला सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, विज्ञान में आपको 15 प्रश्न लगभग आएंगे शिक्षक पद में, तो 15 प्रश्न शिक्षक पद में आएंगे, उसमें भी कुछ प्रश्न विज्ञान शिक्षण से होते हैं। तो इसलिए आप मान के चलिए लगभग 10 से 12 क्वेश्चन, तो 10 से 12 क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, उससे अच्छा आप जो है दूसरे सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से और तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए विज्ञान के लिए आप इन दोनों को बुक को ले सकते हैं, ठीक है। और इसके आधार पे आपको टॉपिक के आधार पे पढ़ना है ना, टॉपिक से बाहर ज़्यादा नहीं जाना है, जो सिलेबस में टॉपिक है उसके आधार पे आपको तैयारी करना है। अब देखिए विज्ञान शिक्षण के लिए, तो विज्ञान शिक्षण के लिए आप जो है डीएलएड सेकेंड ईयर की बुक विज्ञान शिक्षण, इससे आप जो है अपने विज्ञान की प्रकृति है, विज्ञान शिक्षण के सिद्धांत है, विज्ञान शिक्षण से हमको कौन कौन से कौशल हासिल होते हैं, ये सारे चीज़ को आप जो है इस बुक से तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको क्या करना है, विज्ञान से शिक्षण से रिलेटेड सीटेट के क्वेश्चन और सीजीटेट के क्वेश्चन, और जो 2019-2023 में आया हुआ है उसको देखना है कि आपको विज्ञान शिक्षण से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और सीटेट सीजीटेट से आपको विज्ञान शिक्षण के प्रश्न से, प्रीवियस ईयर के प्रश्न से आपको तैयारी करना है। अब देखेंगे हम लोग तो
आई थिंक मैं सभी विषय पे थोड़ा थोड़ा बात कर लिया हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और मैं जो है सहायक शिक्षक के सिलेबस और शिक्षक के सिलेबस पे एक विस्तृत वीडियो बताऊंगा, जिसमें से कौन कौन से टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और उन टॉपिक्स को तैयारी कहाँ कैसे कर सकते हैं, इस पे एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं वहीं पे से, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।